नमस्ते, मैं डॉक्टर भारत पटोदिया। ब्लैक फंगस पूरी दुनिया डरी हुई है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। इसके बारे में सब कुछ आपकी भाषा में A to Z, क्या होता है, क्यों होता है, क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, सब कुछ कवर करूंगा। सो बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है। अगर आप ध्यान दें, ये शब्द बना है दो चीजों का, म्यूकोर, माइकोसिस। म्यूकोर एक्चुअली फंगस का नाम है, म्यूकोर, और माइकोसिस एक सिचुएशन है जिसमें ये फंगस ह्यूमन बॉडी के शरीर पे किसी तरह से इन्फेक्शन कर देता है, तो उसको माइकोसिस बोलते हैं। माइको मतलब फंगस और सिस मतलब इन्फेक्शन, म्यूकोर का इन्फेक्शन। ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं है, ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा। एक्चुअली म्यूकोर का कलर व्हाइट, श्वेत से लेके हल्का येलोइश होता है, लेकिन इसको ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं? जब ये शरीर पे कहीं इन्फेक्ट करता है, जैसे मोस्ट कॉमन एरिया आंख के पीछे है, तो वहां के टिश्यू को डेड कर देता है, खत्म कर देता है, मार देता है, और मरने के बाद ये सारे टिश्यू ब्लैक दिखते हैं। ये ब्लैक टिश्यू एक्चुअली ब्लैक कलर बीमारी का देता है, जिसके लिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। इसके लिए ब्लैक फंगस एक मिसनोमर है, मिथ्य नाम है। बात करते हैं तीसरी चीज की। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कोविड नया आया वैसे ही म्यूकोर नया आया है। गलत बात। म्यूकोर इतना पुरानी फंगस है और हर जगह प्रेजेंट है। आपकी ब्रेड घर में पड़े पड़े खराब होती है, वो भी म्यूकोर के कारण। और भी कभी कभी आपने देखा होगा कि दीवार जब खराब हो जाती है तो काला काला रंग दिखता है, वो भी एक तरह का फंगस है। सो ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन मोस्टली कॉमनली ये फंगस ह्यूमंस पे अटैक नहीं कर पाती है। क्यों? ह्यूमंस की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इस फंगस को हरा पाए। तो अब क्या हो गया वो जानते हैं। सो जैसे कि मैं बोल रहा था, अब क्या चेंज हो गया? जो चीज चेंज हुई है वो है आप में क्या चेंज हुआ? लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर पे बैठे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना ज्यादा खा रहे हैं। किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट से आप अगर पूछो तो आप जानोगे कि डायबिटीज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिनको डायबिटीज था अनकंट्रोल चले गई है, नए लोग डायबिटीज के साथ डिटेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। पहली चीज। सेकंड चीज, आज बच्चे को पता है कोविड इन्फेक्शन का क्या ट्रीटमेंट है, डेक्सामेथासोन। इस सिचुएशन को गलत तरीके से भी यूज किया जा रहा है। कितने ही लोग हम रोज देखते हैं जो अपने आप से डेक्सामेथासोन, स्टेरॉइड, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और कुछ सिचुएशन में इवन पैनिक में आके डॉक्टर्स भी स्टेरॉइड्स ओवर यूज कर रहे हैं। अब स्टेरॉइड से कारण इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कीमोथेरेपी देते हैं वैसे इम्यूनिटी कम होती है, या किसी को एड्स है, HIV है, उसके कारण इम्यूनिटी कम होती है। उसी तरह स्टेरॉइड से भी थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब जब आप इस सिचुएशन में आपने हाई डोज स्टेरॉइड से अपने बॉडी को एक्सपोज किया है, इम्यूनिटी कम है, ये फंगस जो पूरे एनवायरनमेंट में, हवा में फैली हुई है, पेंट पे, जमीन पे, और उसके स्पोर्स निकल रहे हैं। सबसे पहले वो स्पोर्स आते हैं आपके सांस लेने के एरिया में, वो ये एरिया, ये साइनसेस, ये मैक्सिलरी साइनसेस, ये वाला साइनसेस, या फिर पीछे वाला एरिया जहां से सांस अंदर जाती है, और फिर लंग्स में। तो नेचुरल है कि सबसे ज्यादा कॉमन साइट क्या है? ये एरिया, आंख के पीछे या छाती का इंफेक्शन। एक और कारण है इस फंगस का प्रकोप का बढ़ने का, वो है पुअर हाइजीन। मैं कितनी बार लोगों को देखता हूं कि एक कपड़ा जिसको वो कई दिनों से यूज कर रहे होते हैं मास्क की तरह। अब ये समझिए, किसी भी फंगस, कोई भी डैम्प चीज होती है, जैसे लकड़ी हुई या कपड़ा हुआ, उस पे ग्रो होती है। इमेजिन करिए सिचुएशन को, एक पेशेंट जिसने स्टेरॉइड लिया है अपने आप से या कोविड के लिए, कोविड से रिकवर हुआ है,
डरा हुआ है वो मास्क कंटिन्यूअसली पहनता है लेकिन मास्क चेंज नहीं करता। अब ये मास्क कंटिन्यूअसली आपकी सांसों से गीला हो रहा है, हवा के अंदर म्यूकोर और दूसरे फंगस के स्पोर्स हैं, इसके ऊपर लॉजिड हो गए और उसी मास्क के थ्रू आप ब्रीथ कर रहे हैं। हाई चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन इस एरिया में। चौथा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिसके कारण म्यूकोर या किसी भी फंगल इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकता है वो है सेल्फ मेडिकेशन। कितने सारे पेशेंट ये चीज मेरे से पूछते हैं, सर ये एंटी फंगल मैं ले लूं तो मेरा म्यूकोर माइकोसिस होने का चांस बच जाएगा, ब्लैक फंगस से बच जाऊंगा। एक्चुअली आप रिस्क इंक्रीज करते हैं। जब भी आप कोई एक एंटी फंगल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल लेते हैं, ये सारी दवाएं दूसरे तरह के फंगस पे काम करती है, म्यूकोर पे नहीं। इन दवाओं के लेने के कारण वो सब दूसरी फंगस जो कम रिस्की है, कम डेंजरस है, मर जाती हैं। और ये म्यूकोर माइकोसिस जो कहीं से भी आ रहा है, चाहे आपकी शुगर बढ़ी हुई है उसके कारण आ रहा हो, या फिर मास्क पे हो, या हवा में हो, या आपकी इम्यूनिटी कम हो, इसके लिए न्यूट्रिशन बच जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है, म्यूकोर माइकोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, एंटी फंगल खुद से मत लीजिए। पांचवा रिस्क फैक्टर जिसको हम ज्यादा चेंज तो नहीं कर सकते वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी चाहे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर या किसी और कैंसर के लिए हो, आपकी इम्यूनिटी ट्रांजिएंटली कम करता है और आप इस तरह के एक रिस्की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसको फंगल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग ब्लैक फंगस हो सकता है। इसलिए आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना है अपनी शुगर के ऊपर, बिना किसी बात के स्टेरॉइड या एंटी फंगल लेने से, और अपने आप को बचा के रखने से ऐसी सिचुएशन से जहां आप फंगस से एक्सपोज हो सकते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स या जिस जगह दीवार का पेंट उतार रहे हो, रेगमार से घिस रहे हो, बिकॉज ये फंगस वॉल्स की पेंट में जमा होती है। जब ये सब उतारा जाता है या जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहां फंगल स्पोर्स हवा में ज्यादा पाए जाते हैं। बहुत बात हो गई रिस्क फैक्टर्स की, अब बात करते हैं अगर आपको लगता है कि आपको म्यूकोर माइकोसिस के चांसेस हैं, जैसे आपने स्टेरॉइड लिया हो, रिसेंटली वायरल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोविड से रिकवर हुए हो, कीमोथेरेपी चल रहा हो, तो आपको एक हाइटेंड अवेयरनेस, एक जागरूकता रखनी पड़ेगी अपने कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसी तकलीफ जो शरीर में आ सकती है और शायद आपको मालूम चल जाए म्यूकोर माइकोसिस हो सकता है। क्या है वो चीजें? जैसे कि मैंने कवर किया, सबसे पहले और सबसे मोस्ट कॉमन एरिया बॉडी में जहां पे ये म्यूकोर अटैक करता है वो है साइनसेस, क्योंकि ये हवा से आता है। आपको किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नाक बंद बंद लगे, या फिर नाक में से कुछ काला कलर का डिस्चार्ज आने लगे, कभी कभी इस एरिया में दर्द भी होने लगता है, चीक बोन्स पे ऊपर, मतलब जो ये हमारी हड्डियां हैं यहाँ पे दर्द होने लगता है। स्पेशली अगर एक साइड दर्द है तो आपको इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, प्लीज इवैल्यूएट कराइए। अगर इस एरिया के अंदर काला काला, ये एरिया काला काला पड़ने लगा है, इसका मतलब नेक्रोसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एट अर्लीस्ट डॉक्टर से मिलिए। कभी कभी इस एरिया में म्यूकोर माइकोसिस, ब्लैक फंगस नहीं फैलता, लेकिन यहाँ के जो साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, वहां फैलने लगता है और दांत में दर्द की तरह प्रेजेंट होता है। कभी कभी और अक्सर 30% लोगों में इस एरिया में ना आके डायरेक्टली जो साइनसेस आंख के पीछे हैं उस जगह म्यूकोर माइकोसिस फैलने लगता है। आंख हल्की सी बाहर आती है, आंख के चारों तरफ सूजन आने लगती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है या धुंधला दिखता है, कभी कभी डबल डबल दिखता है। ये सब चेंजेस अगर अभी अभी रिसेंटली कुछ दिनों में आए हैं तो प्लीज अपने आप को डॉक्टर से इवैल्यूएट कराइए। कुछ लोग जिनके इम्यूनिटी कम है या कई बार इन सब एरिया को बाईपास करते हुए फंगस डायरेक्टली लंग्स के अंदर आती है। लंग्स में आने के बाद
चेस्ट पेन हो सकता है, छाती में पानी भर सकता है, खांसी आ सकती है, दम लग सकता है या दूसरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है स्टेरॉइड, आपकी डायबिटीज या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस जैसे कीमोथेरेपी के बाद या HIV के बाद, तो ये सारे सिम्टम्स को नेग्लेक्ट नहीं करें। म्यूकोरमाइकोसिस कभी कभी लंग्स और इस एरिया को छोड़ के भी शरीर को इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे अगर खाने में म्यूकोरमाइकोसिस किसी खाद्य पदार्थ में है तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन, स्टोमक इनको इन्फेक्ट कर सकती है, स्पेशली अगर आपकी इम्यूनिटी कम है। कभी कभी किडनी को इन्फेक्ट करती है। जो फार्मर्स होते हैं, अगर उनको कोई चोट लगी है जिसके ऊपर म्यूकोर के स्पोर्स हैं, सीड्स हैं, वो क्यूटेनियस मतलब चमड़ी का म्यूकोरमाइकोसिस कर सकते हैं। यूजुअली ये सब सिचुएशन होती है जब इम्यूनिटी कम होती है। जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जैसे मैं कैंसर डॉक्टर हूं, मैं कीमोथेरेपी देता हूं, मैं ऐसा देखता हूं, जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनके अंदर डिसेमिनेटेड मतलब पूरे शरीर के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस फैल जाता है, जैसे लंग्स, स्प्लीन, लिवर और किडनी। अब बात की जाए डायग्नोसिस की, निदान कैसे करें। सबसे पहली चीज, आपको रिस्क फैक्टर है कि नहीं। अगर आप रिसेंटली स्टेरॉइड्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनिटी कम है या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ था, इस सिचुएशन में आपकी रिस्क ज्यादा है। इस तरह के कोई भी सिम्टम में सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए। स्पेशली आपको ENT सर्जन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए। दूसरी बात, बाकी फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपने व्हाइट फंगस भी सुनी होगी, बाकी फंगल इन्फेक्शंस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस प्रूव करने के दो रास्ते हैं। एक, डायरेक्ट टिश्यू निकाल के उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का कि म्यूकोरमाइकोसिस दिख रहा है कि नहीं, उसको कल्चर करने का। सेकंड, PCR नाम का एक टेस्ट है जो आपने सुना ही होगा, कोविड इन्फेक्शन के लिए करते हैं, कोविड RT-PCR। PCR म्यूकोर के लिए भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव है। इस वक्त मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि म्यूकोर पूरे एनवायरमेंट में, पूरे हवा वातावरण में फैला हुआ है, एक एसिम्प्टोमेटिक पर्सन जिसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई बुखार, कहीं काला काला, कहीं कुछ नहीं है, और उसके किसी कल्चर में, चाहे नाक का कल्चर हो या कुछ और कहीं का यूरिन का कल्चर हो, इस सिचुएशन में अगर माइक्रोस्कोप के अंडर म्यूकोर जैसा लग रहा है, उसके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उसको हम कंटामिनेंट मानते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम है या ऐसी हिस्ट्री है, फीवर है, तो उस सिचुएशन में ट्रीटमेंट एट अर्लीस्ट होना चाहिए। अब बात की जाए म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट की। लोग ऐसा सोचते हैं कि जस्ट एंटीफंगल लगा लिया तो म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट ओनली एंटीफंगल नहीं, सर्जिकल डिब्रिजमेंट, जहां जहां फंगस है उस चीज को हटाना कंपलसरी है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। घर में ब्रेड खराब होती है तो क्या उसको सेक देते हो और उस एरिया को खा लेते हो? नहीं, आप चाकू से, कैंची से वो जो एरिया खराब हुआ है उसको कट कर देते हो और बाकी एरिया को काम में लेते हो। उसी तरीके से सर्जिकल डिब्रिजमेंट, सर्जरी करके उस एरिया जहां जहां ये म्यूकोरमाइकोसिस नेक्रोसिस कर चुका है, वो डेड टिश्यू कर चुका है, जो काला काला दिख रहा है, उसको हटाना कंपलसरी है। और इसमें कितनी भी रिस्क हो, करना चाहिए। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, ये सिचुएशन काफी तौर पे देखता हूं। लोग कंसेंट नहीं देते जब किसी को इस एरिया का म्यूकोरमाइकोसिस होता है। कभी कभी डॉक्टर्स को, सर्जन्स को इस जगह की काफी ज्यादा सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हो सकता है कभी कभी आधा फेस भी निकालना पड़े। इस सिचुएशन में अक्सर या तो पेशेंट या उनके रिलेटिव कंसेंट नहीं देते हैं कि डॉक्टर प्लीज गो अहेड विद सर्जरी। म्यूकोरमाइकोसिस एक रिस्की इंफेक्शन है। इस सिचुएशन में एडिक्वेट ट्रीटमेंट, जो कॉम्बिनेशन है सर्जरी और एंटीफंगल्स का, अगर कुछ घंटे भी लेट होता है, डेथ के चांस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। इसलिए अगर जरूरत है, प्लीज डिब्रिजमेंट
के लिए हाँ बोले। अब बात करें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की, आपने एम्फोटेरिसिन का नाम तो सुना ही होगा। ये एक एंटी फंगल है जो बहुत सारी तरह के फंगस के इन्फेक्शन पे काम आता है, लेकिन इसकी स्पेशल बात यह है कि म्यूकोर के लिए एम्फोटेरिसिन ही काम कर सकता है और कोई नहीं। दूसरे कुछ नए एंटी फंगल्स हैं जैसे पोसाकोनाजोल, जो कुछ हद तक म्यूकोर के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद एम्फोटेरिसिन बी ही होता है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एम्फोटेरिसिन के ऊपर। ये दो तरह का होता है, कन्वेंशनल या फिर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। वो उस वीडियो में डिटेल कवर करूंगा जो मैंने डॉक्टर्स के लिए बनाया है। यहाँ पे बस एक बात और कहूंगा, स्टेरॉइड की तरह खुद एंटी फंगल और एम्फोटेरिसिन प्लीज लेना शुरू मत कर दीजिए। म्यूकोर के अगेंस्ट हमारे पास एक ही लाइन है, इसको वेस्ट मत कीजिए। अब आपसे विदा चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, नहीं तो आगे की अच्छे लगने वाली वीडियोस मिस हो जाएंगी। धन्यवाद।